दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत ही शानदार प्यार से स्नेह से आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन आज फंडामेंटल की 8वीं क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर। वापस थोड़ा सा रिकेप की ओर ले चलता हूँ। अपन पढ़ रहे थे वाइटल साइन के बारे में, ठीक है। अपन ने सबसे पहले फंडामेंटल का इंट्रोडक्शन भी देख लिया था, ठीक है। फिर अपन ने वाइटल साइन वाला जो पोर्शन है वो भी शुरू कर लिया है, ठीक है। और वाइटल साइन के अंदर क्या होते हैं अपने वाइटल साइन, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ वाइटल साइन में पढ़ाया कि वाइटल साइन कौन कौन होते हैं, TPR, BP और पेन। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं वाइटल साइन। लेकिन TPR और BP ये अपने ट्रेडिशनल वाइटल साइन है, मतलब परंपरागत, यानी सदियों से चला आ रहे हैं। जो ये 5वां वाइटल साइन है पेन, वो अभी आया है, जो अपन ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 5वां अपना जो वाइटल साइन है पेन। तो अपन सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। एक एडल्ट में वाइटल साइन लेने का जो तरीका होता है, सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर उसके बाद में पल्स चेक करते हैं, फिर उसके बाद में रेस्पिरेशन चेक करते हैं और फिर उसके बाद में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। तो अपन वाइटल साइन का अपन आज 5वीं क्लास डिस्कस करेंगे कि वाइटल साइन में अपन ने अभी तक टेम्परेचर पढ़ लिया है। वाइटल साइन में हमने अभी तक टेम्परेचर के अंदर जो फीवर आता है वो भी अपन ने साथ साथ डिस्कस कर लिया है। फिर फीवर में जो टेम्परेचर होता है ना, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फॉर्मूला भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। एक एक जो वैल्यू है वो भी अपन ने डालकर उस फॉर्मूले को कैसे सोल्व करते हैं वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। फिर टी के बाद में पी, पल्स, यानी पल्स भी अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली है। फिर पल्स के बाद में आर, रेस्पिरेशन भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। अपन पढ़ रहे हैं वाइटल साइन, तो अपन ने जो क्लासों में इतना डीपली डिस्कस नहीं किया। अपन ने वाइटल साइन के हिसाब से अपन ने इन टॉपिक को बनाए हैं। अब इनमें जितने भी अबनॉर्मलिटी हैं, जितने भी डिसऑर्डर हैं, हम आने वाली क्लासों में नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर अपन डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे कि इनमें होता क्या है। आखिर अगर पल्स अबनॉर्मल होगी तो टेम्परेचर अबनॉर्मल क्या होता है, रेस्पिरेशन अबनॉर्मल होते हैं तो क्या होता है, इनका जो मेडिकल मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, नॉन नर्सिंग मैनेजमेंट है, ये हम सब डिस्कस करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन जब अपन पोर्शन पढ़ेंगे उसमें। अभी अपन यहाँ पर वाइटल साइन जो अपना जो एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं प्रत्येक का, जैसे टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया अपन ने, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, क्यों लेते हैं, कब लेते हैं, है ना, साइट क्या है इनकी, है ना, किन 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 से लेते हैं, तो अपन मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी की घड़ी में आज अपन TPR तो अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन वाइटल साइन का जो चौथा अपना जो साइन है ब्लड प्रेशर, वो अपन डिस्कस करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं BP, ब्लड प्रेशर, और हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप, है ना। अपना हिंदी इतना डिस्कस नहीं करना, अपन को इंग्लिश में ही ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। शुरू करते हैं अपन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर, है ना, यानी अगर अपन इसको कहेंगे तो BP, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द प्रोसीजर, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर क्रिएट बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी। यानी ब्लड प्रेशर क्या है? एक दबाव है ना, एक दबाव क्रिएट करता है ना, प्रेशर क्रिएट करता है। किसके द्वारा करता है? ब्लड के द्वारा। ब्लड के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट होता है, और कहाँ पर क्रिएट होता है? वो वॉल ऑफ आर्टरी पर, है ना। ब्लड के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट होता है, कहाँ पर क्रिएट होता है? वॉल ऑफ आर्टरी पर। उसको अपन क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जैसे माना कि ये आर्टरी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जिस फ्लो से, जिस वेग से, जिस प्रेशर से उस आर्टरी में ब्लड जो है अपना प्रेशर लगा रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है ना, ये जो एक दबाव बना रहा है ना, अगेंस्ट किसके विपरीत? इस आर्टरी के, जो आर्टरी की जो वॉल होती है ना, ये या इसके विपरीत जो भी अपना ये लगा रहा है प्रेशर, उसको अपन कहेंगे ब्लड प्रेशर। सॉरी, तो अपन को इतना ही इसकी BP है
आपको इतना ही याद रखना है इसकी परिभाषा कि ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड, यानी ब्लड प्रेशर क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है बाय मीन्स द्वारा, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, अगेंस्ट किसके विरुद्ध, द वॉल ऑफ आर्टरी, जो आर्टरी की वॉल होती है उसके विरुद्ध में ब्लड द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है, ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। दो प्रकार का क्या होता है, एक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, दो प्रकार का क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर होता है, जिसको अपन कहते हैं, पहला जो प्रकार है सिस्टोलिक, दूसरा जो प्रकार है डायस्टोलिक, ठीक है। अब ये क्या होता है अपन ये देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपन वाइटल साइन का जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो अपन ने जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो भी अपन ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। और जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, और इस ब्लड प्रेशर का जो मात्रक है वो क्या होता है mm/Hg। ये आपको इसके पीछे मात्रक लिखना कंपलसरी है, अनिवार्य है। नोट सेट 4.0 में सवाल भी आ चुका है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज सबको आता है कि भाई 120/80 है, लेकिन नोट सेट ने क्या किया कि चार ऑप्शन डाले, दो ऑप्शन में तो क्या कर दिया 120/80 120/80, ठीक है, एक के पीछे लिख दिया mm/Hg और एक के पीछे mm/dl कर दिया या kg कर दिया, है ना। तो उसमें जिसके पीछे mm/Hg था वो जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन को क्या था, राइट था, ठीक है। तो आपको ऐसे पूरा, अगर एग्जामिनर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ऐसे पूरा जो एनएम कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, अगर वाइबा में अगर जो एग्जामिनर है क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, अगर आपने 120/80 120/80 कहकर छोड़ दिया तो वो आपको 0 नंबर देगा। और अगर आपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm/Hg, अगर आपने ये पीछे यूनिट बोल दी ना तो वो आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा, ठीक है। डेफिनेशन देख लिया अपन ने, इनके टाइप देख लिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ये भी अपन ने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है क्या होता है वो अपन देखते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपन किसे बोलेंगे, इट इज हाईएस्ट प्रेशर ऑफ द ब्लड, है ना, इट इज हाईएस्ट ब्लड प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट वॉल ऑफ आर्टरी, ठीक है। उससे पहले आपको यह मैं बता दूं कि जो ब्लड प्रेशर है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, अभी मैं वापस पढ़ाएंगे, पहले आप ये परिभाषा समझ लीजिएगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 होता है, उसमें देख ही लो आप एक बार, है ना, 120 होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको अपन कहते हैं सिस्टोलिक, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको अपन कहते हैं सिस्टोलिक, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको कहते हैं अपन डायस्टोलिक। हमेशा आप ये ध्यान रखना कि सिस्टोलिक हमेशा ज़्यादा होगी, डायस्टोलिक हमेशा क्या होगी, कम होगी, ये हमेशा आप ध्यान रखना। अगर कोई बीपी चेक कर रहा है और उस बीपी का जो मेजरमेंट अगर ऐसा आ रहा है 110/120 आ रहा है तो उसको बीपी लेना नहीं आता, इस प्रकार बीपी नहीं होती है, ठीक है। हमेशा जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है 99% केसों में, ठीक है। ठीक है, तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है ये क्या है, अब देखो इसको समझने का एक तरीका है,
120/80, ठीक है। अब इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, पहले ये समझो कि 120 क्या है, सिस्टोलिक है, और 80 क्या है, डायस्टोलिक है, ठीक है। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा, 120 होगा। ऊपर कौन है, 120 है। ज्यादा ऊपर मीन्स क्या, हाईएस्ट। समझ लो कि 120 है मीन्स जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू डायस्टोलिक। तो अब इस परिभाषा को ऐसा याद करना है कि हाईएस्ट ब्लड प्रेशर यानी हाईएस्ट ब्लड प्रेशर ऑफ द ब्लड, यानी एक ब्लड द्वारा हाईएस्ट ब्लड प्रेशर लगाया जाता है कहां पर, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट वॉल ऑफ आर्टरी, तो उसको अपन कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ गए। अब वापस नॉर्मल कितना होता है, ये 120 होता है। अब यहां पर अपन 80 नहीं लिखेंगे ना, अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वहीं अगर पास्कल में बात करें, है ना, एक पास्कल एक मेथड होता है कि लैंग्वेज होती है, अगर पास्कल में अगर बात करें तो पास्कल में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा, 16 kPa, 16 kPa। देखो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैंने यहां पर क्या गलती की है ना। मैं 10 सेकंड यहां पर बोलूंगा नहीं, चुप रहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैंने यहां पर क्या गलती की है ना। अगर आप समझ पा रहे हो तो इसका जवाब दे दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। आप जल्दी से आप कमेंट कीजिए मैंने यहां पर क्या गलती की है, ठीक है। 10 तक गिनता हूं मैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा मैंने यहां पर क्या गलती की है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हालांकि ये क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, लेकिन जब ये क्लास वापस हमारी टीम और मैं देखूंगा तो अपन देखेंगे कि कौन कौन जो थे बच्चे जो थे पढ़ने वाले थे वो एक्टिव थे या नहीं थे। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपकी कि क्या गलती थी। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर था 120 और इन पास्कल में कितना था, 16 kPa। अब मैंने यहां पर क्या गलती की कि मैंने यहां पर वैल्यू लिख दी है, यूनिट नहीं लिखी है, यह मैंने गलती की है। अगर जिन्होंने ये इस कमेंट में ये जो जवाब लिखा होगा वो श्योर है, वो एक्टिव था, ठीक है। अब अगर आप कमेंट में अगर कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा टाइमिंग का कि आपने कितने मतलब वीडियो के किस समय या किस मिनट पे आपने कमेंट किया है और मैं किस समय बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लिखना था mm of Hg। याद रखिएगा अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको TPR, ब्लड प्रेशर, पेन, इन पांचों के बारे में अच्छे से आना चाहिए। कॉमन चीज है, सबको आना चाहिए, ठीक है। वाइटल साइन है, सभी को आना चाहिए। आप कहीं पर जाओगे अगर आपको वाइटल साइन नहीं आ रहे हैं तो आपको हाथों हाथ आपको वहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है। वाइटल साइन तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने सिस्टोलिक। बात करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मींस इट इज ए, अब क्या करना है, हाईएस्ट की जगह मुझे क्या करूंगा, लोएस्ट करूंगा। इट इज लोएस्ट ब्लड प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट वॉल ऑफ आर्टरी, यानी ब्लड प्रेशर यानी लोएस्ट ब्लड प्रेशर, ब्लड द्वारा लोएस्ट ब्लड प्रेशर अगर वॉल ऑफ आर्टरी पर लगता है अगेंस्ट वॉल ऑफ आर्टरी तो उसे अपन कहेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल रेंज क्या होगी, 80, ठीक है। इन पास्कल की बात करें तो 11 kPa। kPa क्या है, इसका मात्रक है। जिस प्रकार mm of Hg होता है उसी प्रकार अगर पास्कल में अपन अगर बीपी देखेंगे तो 11 kPa इसका मात्रक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्लड प्रेशर मापने की मशीन देखी होगी तो उसमें kPa वाला भी आता है ऑप्शन, आप देखना। आप उसमें जब हम सेट पे क्लिक करेंगे तो आपको
ब्लड प्रेशर एस्पिरिन चाहिए या केपीए में चाहिए, देखना आप देख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप एक वीडियो बना के भेजना कि ये देखो इस प्रकार केपीए सेट करते हैं। ठीक है, मैं आपके वीडियो का वेट करूँगा। ठीक है, अब वापस समझते हैं एक बार सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब जो ऊपर वाला है 120 ये क्या हो गया सिस्टोलिक, और जो नीचे वाला है वो क्या हो गया डायस्टोलिक। ठीक है, जैसा कि अपन जानते हैं हमेशा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक है और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर क्या होता है हाईएस्ट प्रेशर होता है बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी, यानी ब्लड द्वारा एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाता है हाईएस्ट वॉल ऑफ आर्टरी पर, उसको कहते हैं अपन सिस्टोलिक। और ये ठीक है लोवेस्ट ब्लड प्रेशर। हमेशा ब्लड प्रेशर का ये रहेगा सीक्वेंस कि ऊपर वाली वैल्यूज जो सिस्टोलिक है वो हमेशा क्या रहेगी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू हमेशा ऊपर वाली से कम रहेगी, चाहे 1 की कम हो चाहे 10 से कम, लेकिन कम रहेगी। लेकिन जिस दिन बीपी अगर ऐसे मेजरमेंट हो गई 120 और 130 चला गया तो ये बीपी 99% में क्या है गलत है। ठीक है, कुछ छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको, समझ गए आप। अगर आप ये परिभाषा याद नहीं कर पाओ तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है 2 प्रकार का होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है 120 वो होती है सिस्टोलिक, जो नीचे वाली वैल्यू होती है 80 उसको कहते हैं अपन डायस्टोलिक। इस प्रकार भी अपन कुछ याद कर सकता है। अगर आपको अगर एग्जाम में जा रहा हो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, ये तो आता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कुछ फैक्ट्स की, कुछ नोट्स की। When the first hear the first sound, यानी जब अपन ब्लड प्रेशर चेक करते हैं स्पाइनोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप से, जब आपको पहला जो साउंड है वो आपको सुनाई देता है ना, जो आपने ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर ये जो मापने का अपना जो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब क्या किया आपने इसको खोला और आपने क्या किया पेशेंट की जो है कफ लगा दी आपने। ठीक है, कफ लगा दी यहाँ पर 1 से 2 सेंटीमीटर 1 से 2 इंच ऊपर, ब्रेकियल जो आर्टरी होती है उससे 1 से 2 इंच ऊपर आपने क्या किया कफ लगा दिया। कफ लगाने के बाद आपने स्टेथोस्कोप से लगाकर आप सुनोगे तो आपको पहली जो हार्ट बीट सुनाई देगी, जो फील होगा वो कौन सा प्रेशर होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वही देखो एक बार आपने कफ लगाया सुनाई दे दिया। ठीक है, फिर आपको जो स्टेथोस्कोप में जो हार्ट बीट है वो स्लो 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 है ना। देखो एक बार हार्ट बीट तो आपको सुनाई देती कहाँ पर फर्स्ट 120 पर। ठीक है, जैसे ही आप एयर और आप रिमूव करेंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप पंप की ट्यूब की जो एयर है आप ऐसी और रिमूव करेंगे तो जो मरकरी है और नीचे आता रहेगा, तो लगभग वो 80 के आसपास आके एक बार क्या हो जाएगी अपन को सुनना बंद कर देगी। तो जहाँ पर हार्ट बीट, जहाँ पर पल्स फील होना एक बार सुनना सीज या स्टॉप कर दे, वो कौन सा प्रेशर हो गया अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ये तो समझ लिया आपने कि आपने कफ लगाया, बीपी चेक की, जैसे ही आपको पहला जो साउंड सुनाई दिया वो हो गया डायस्टोलिक। और जैसे ही साउंड धीरे धीरे एक बार एक जिस पॉइंट पे आके वो क्या होता है एक बार स्टॉप हो जाता है या रुक जाता है, तो उसको कहते हैं अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पर ये क्या है कोर ओट कॉफ, कोर ओट कॉफ स्प्लिंग यार्ड क्रियाव KOR-OT-KOFF स्प्लिंग नोट करिए। ये क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है।
द फर्स्ट हियर्ड साउंड बाय स्टेथोस्कोप, द फर्स्ट हियर्ड साउंड बाय स्टेथोस्कोप, the first heard sound by stethoscope while taking a BP, कि जब अपन ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे अपन को फर्स्ट जो हार्ट बीट है, जो फर्स्ट जो साउंड सुनाई देता है, वहाँ पर वो जो वैल्यू नोट की जाती है उसको कहते हैं अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो पल्स फील होती है, जो हार्ट साउंड जो पल्स सुनाई देता है अपन को कान में स्टेथोस्कोप की सहायता से, तो उसको अपन कहते हैं कोर ओट कोफ। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पहुंच सके आप ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। आर्टरी विच आर यूज इन मेजर्ड ब्लड प्रेशर, वे कौन कौन सी आर्टरी है जिसकी सहायता से अपन ब्लड प्रेशर लेते हैं, वे कौन कौन सी आर्टरी हैं जिनकी सहायता से अपन ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, वे कौन कौन सी आर्टरी हैं जिसकी सहायता से अपन ब्लड प्रेशर मापते हैं। ठीक है, पहला जो अपन साइड के आधार पर देखते हैं, आर्म यानी यहां पर, तो आर्म में कौन सी आर्टरी होती है अपने, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी। वही अपन अगर थाई की बात करें तो थाई में कौन सी आर्टरी होती है, पॉप्लिटियल, पॉप्लिटियल आर्टरी, जो बैक ऑफ द नी होती है। प्रीवियस क्लास में जाइएगा, अपन ने साइड टेकिंग पल्स यानी जहाँ जहाँ अपन शरीर में जिस जगह से अपन पल्स को फील कर सकते हैं वो सारी अपन ने साइट डिस्कस की है। तो एक साइड होगी अपनी कौन सी, बैक ऑफ द नी, जिसको अपन कहते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, और एक होता है एंकल जॉइंट, तो एंकल जॉइंट में कौन सी जो है आर्टरी होती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किन किन आर्टरियों से अपन बीपी नाप सकते हैं, तो ब्रेकियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। वही अगर क्वेश्चन आ जाए तो ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होती है, आर्म में होती है, पॉप्लिटियल आर्टरी कहाँ होती है, थाई में होती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कहाँ होती है, एंकल जॉइंट पर होती हैं। ठीक है, तो ये इन जगहों पर अपन क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर जो कप है वो लगाते हैं और इन आर्टरी की सहायता से अपन क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो इंस्ट्रूमेंट है यूज इन बीपी टेकिंग या बीपी मेजरिंग, बीपी लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक मर्करी वाला इंस्ट्रूमेंट, एक इलेक्ट्रॉनिक वाला इंस्ट्रूमेंट। मर्करी वाले इंस्ट्रूमेंट ये रहा, स्पाइग्नोमेनोमीटर, स्पेलिंग भी नोट कर लीजिएगा आप, SPHYGMO यह है स्पाइग्नोमेनोमीटर की स्पेलिंग। आप सभी को याद होनी चाहिए, आराम से आप इसको स्पेलिंग को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक, जिसको अपन बोलते हैं डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन, है ना, सीधा वो कफ लगाया, बांधा और बटन दबाया, स्टार्ट किया और आपको रीडिंग मिल गई, उसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बीपी मशीन। आप सभी जानते हैं, सभी के पास होगा भी, सभी ने देखा भी और उसका सभी का आपने यूज भी किया होगा। ठीक है, तो इन दो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अपन क्या करते हैं, जो ब्लड प्रेशर अपन मापते हैं। और अपन अगर आगे चल रहे हैं हाई फैसिलिटी में तो कार्डियक मॉनिटर होते हैं, तो वहाँ पर सब ऑटोमेटिक होते हैं जो ब्लड प्रेशर की जो भी है ना, तो अपन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कार्डियक मशीन, है ना, जिसको पैरामीटर मशीन भी बोलते हैं अपन।
ठीक है। पर अपन को जो ये है याद रखना है वही रखना है। वो मशीन वो आ गया इलेक्ट्रॉनिक में, तो दो मेथड ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक और मरकरी। ठीक है, अब अपन ने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। अब अपन को रीडिंग भी मालूम होनी चाहिए कि कौन सी एज में कितनी रीडिंग होनी चाहिए तो वो नॉर्मल कहलाएगी, है ना। कितनी एज में कितनी रीडिंग होनी चाहिए कि वो नॉर्मल कहलाएगी। ठीक है, ये अपन पीडियाट्रिक्स में जब फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे बच्चे का, वहाँ पर भी अपन ने ब्लड प्रेशर का डिस्कस कर लिया कि बच्चे के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। यहाँ पर एक बार पुनः अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, न्यूबॉर्न जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा डिलीवर्ड होता है, तो उस समय उसकी जो है बीपी, उसका जो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 73/55 mm ऑफ Hg। नोट कर लीजिएगा। वहीं जब बड़ा होता है 1 से 3 साल, जिसको अपन बोलते हैं टोडलर एज, उस एज में जो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 90 से लगाकर 50 mm ऑफ Hg। 6 से 8 साल स्कूल गोइंग एज, प्री स्कूल गोइंग एज, इसमें जो बच्चे का ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 95 से लगाकर 75, 95/75 mm ऑफ Hg। वहीं अगर 10 साल के बच्चे की अपन बीपी ले रहे हैं तो उसका जो ब्लड प्रेशर कितना आना चाहिए, 102/62, यानी 102/62 mm ऑफ Hg होना चाहिए। वहीं अपन अडल्ट की बात करें, है ना, अडल्ट वयस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अडल्ट के अंदर जो बीपी होना चाहिए वो कितना चाहिए, 120/80। ठीक है, अब इतना देखो, एक सब एडिशनल नॉलेज है, अपन को सिर्फ याद रखना है, एक तो न्यूबॉर्न का और एक अडल्ट का। ये याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन दो तो आपको आना चाहिए, न्यूबॉर्न में और अडल्ट में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। और 50 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर है कितना होना चाहिए, 140/85। 70 साल की उम्र में कितना होना चाहिए, 160/90। ठीक है, 80 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 180/95। ठीक है, अब आपने 70 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर चेक किया और किसी का आ रहे हैं 160/90, तो आपको ये नहीं सोचना है कि उसका जो है बीपी बढ़ा हुआ है। ओल्ड एज में जो बीपी है वैसा बढ़ा हुआ ही होगा, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, जो बीपी नॉर्मल है लगभग 16 या 18 से लगाकर 50 साल, इसको अपन एक, या 45, उसको अपन क्या मानते हैं, एक एडल्ट एज मानते हैं। इस एज में जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 120/80। ठीक है, बचपन से इधर तो होगा कम और इधर होगा ज़्यादा। ये जो कि 50 साल, ये हो गया न्यूबॉर्न और ये हो गया ओल्ड एज। ठीक है, तो जो बीच में है जो ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, वही अपन वापस बचपन की ओर चलेंगे। तो जैसे जैसे अपन इन्फेंट की ओर चलेंगे, न्यूबॉर्न की ओर चलेंगे, तो ब्लड प्रेशर जो है कम होता रहेगा। वही 42 साल के बाद अपन ओल्ड अवस्था, जो ओल्ड एज है, उसमें अगर चलेंगे तो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पल्स प्रेशर। जो नॉर्मल पल्स प्रेशर है वो कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg। अब ये कैसे निकाला बता रहा हूं मैं आपको, 40 mm ऑफ Hg कैसे निकाला मैं आपको बता रहा हूं। ब्लड प्रेशर आ गया 120/80 mm ऑफ Hg, और अपन को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पल्स प्रेशर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप वो कैसे ज्ञात करोगे बता रहे हैं आपको। एक फॉर्मूला होता है पल्स प्रेशर का, पीपी मीन्स है पल्स प्रेशर। ठीक है, वहां पर आपको एक फॉर्मूला लगा देंगे आप, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। ठीक है, तो सिस्टोलिक कितना हो गया, 120 माइनस 80 कितना हो गया, 40 mm ऑफ Hg। यानी जो नॉर्मल पल्स प्रेशर है वो कितना हो गया, 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, माना कि एक और अपन डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर है माना कि इतना है 110/70। ठीक है,
तो आपको पल्स प्रेशर पूछ ले तो फॉर्मूला अपन को लगाना है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना है 110/70, ठीक है, और डायस्टोलिक कितना होगा 70, कितना हो गया 40 mmHg। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जो नॉर्मल जो डिफरेंस आएगा वो 40 के आसपास ही आना चाहिए, ठीक है। अब अपन एक रेंज बना दी है अपन ने, वो रेंज है 30 से लगाकर 50। जो पल्स प्रेशर की जो रेंज है वो 30 से लेकर 50, और अगर आपको नॉर्मल पूछ ले तो आपको 40 mmHg। अब देखो आपने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर आपने चेक किया, फिर आपने पल्स प्रेशर निकाला, दोनों को माइनस किया आपस में, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, और वैल्यू अगर आ रही है 30 से कम यानी 20 आ रही है या 10 आ रही हैं, या तो अबनॉर्मलिटी केसेस में आएगी या आपने ब्लड प्रेशर सही चेक नहीं किया, या भी पल्स प्रेशर 50 से ज़्यादा भी आ रहा है तो वो भी क्या है, या तो अबनॉर्मलिटी होगी ज़्यादा या आपने ब्लड प्रेशर जो है सही चेक नहीं किया है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नॉर्मल रेशियो सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर, है ना। सिस्टोलिक देखो नॉर्मल रेशियो को लेके भी सवाल आते हैं, किसमें नॉर्मल रेशियो, सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल जो सिस्टोलिक है कितना होता है 120/80, डायस्टोलिक कितना होता है 80, और पल्स प्रेशर कितना होता है 40, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप 40 से कर दिए डिवाइड, ये कितना हो गया 3, 40 से 2 और ये पूरा 1। तो नॉर्मल जो रेशियो है वो होगा 3:2:1। ये क्या है नॉर्मल रेशियो है, किसका नॉर्मल रेशियो किसका बनती है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर के बीच में, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में याद होना चाहिए, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर में रेशियो कितना होता है, तो 3:2:1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं मेन आर्टियल ब्लड प्रेशर, जिसको अपन बोलते हैं MABP, है ना, मेन आर्टियल ब्लड प्रेशर। उसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डायस्टोलिक BP प्लस 1/3 पार्ट ऑफ पल्स प्रेशर। जितना पल्स प्रेशर आ रहा है उसका 1/3 पार्ट निकालना आपको, है ना। जैसे देखो अपन निकालते हैं, माना कि अडल्ट के अंदर नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है कितना है 120/80 mmHg, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने जो फॉर्मूला लगाएंगे अपन MABP, मेन आर्टियल ब्लड प्रेशर। अब ये फॉर्मूला में क्या कह रहे हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखना है, नीचे वाला क्या होता है डायस्टोलिक होता है, तो यहाँ पर अपन ने कर दिया 80, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। फिर क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, ठीक है। फिर 1/3 पार्ट ऑफ पल्स प्रेशर, यानी 1/3 भाग करना है किसका 40 का, है ना। तो 40 का जो है 1/3 भाग कितना होता है 13.12 समथिंग होता है, ठीक है। तो अगर वैल्यू यहाँ पर 0.5 से ज़्यादा होगी तो अपन 0.5 कर देंगे, और अगर 5 से कम है तो अपन क्या करेंगे उसको हटा देंगे, ठीक है। और अपन यहाँ पर क्या कर देंगे 13 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 93। अपन ये नॉर्मल वैल्यू ले रहे हैं, है ना। तो जो नॉर्मल मेन आर्टियल ब्लड प्रेशर कितना होगा 93। ये भी कितना किसमें होगा mmHg, क्योंकि अपन किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं mmHg की वैल्यू की अपन क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आगे, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अबनॉर्मलिटी इन अडल्ट, यानी अडल्ट के अंदर अबनॉर्मलिटी। अब अबनॉर्मलिटी क्या होगी, जब नॉर्मल नहीं होगा तो अबनॉर्मलिटी होगी, सीधी बात है। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा अडल्ट के हिसाब से, अडल्ट में कितना होता है नॉर्मल 120/80, उसके हिसाब से अगर नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगी अबनॉर्मलिटी होगी। अब वो अबनॉर्मलिटी है अपन ने जो कॉमन है अपन ने निकाली है 3 प्रकार की, ठीक है। कितनी 3 प्रकार की। जो पहली अबनॉर्मलिटी है प्री हाइपरटेंशन,
प्री हाइपरटेंशन, प्री वर्ड लग जाए मीन्स पहले, और हाइपरटेंशन मतलब हाइपरटेंशन से पहले। अपन हाइपरटेंशन कब, उससे पहले अपन हाइपरटेंशन देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन किसे कहेंगे। ठीक है, हाइपर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा। अपन अगर अडल्ट की जो है ब्लड प्रेशर अपन चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा आता है अपॉन 90 से ज़्यादा आता है, तो अपन उसको क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं प्री हाइपरटेंशन की, यानी जो बंदा है, जो पेशेंट है, वो हाइपरटेंशन में गया नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर जाने वाला, अगर उसका अपन ने सही से फॉलोअप या ट्रीटमेंट नहीं किया तो। ठीक है, तो प्री हाइपरटेंशन अपन किसको कह सकते हैं, ठीक है, कि 120 से ज्यादा और 139 से कम, 120 से ज्यादा और 139 से कम। ठीक है, इसके बीच में अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है, और 80 से ज्यादा और 89 से कम, इसके बीच में अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है तो क्या है, प्री हाइपरटेंशन है। अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर 135 अपॉन 85 आ रहा है तो ये क्या है, प्री हाइपरटेंशन, यानी अभी हाइपरटेंशन वो गया नहीं है। हाइपरटेंशन की वैल्यू क्या है, ये है 140/90, गया नहीं है। अगर वैल्यू अगर उसकी 140/90 है तो हाइपरटेंशन होगा, लेकिन ये वैल्यू आई नहीं है, लेकिन भविष्य में जा सकता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे प्री हाइपरटेंशन। ठीक है, एक होता है हाइपो, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ पर हाइपर वर्ड लग जाए वो आपको क्या बताएगा, डिक्रीजमेंट, कमी दर्शाएगा आपको। ठीक है, और हाइपर क्या बताएगा आपको, अधिकता या इंक्रीजमेंट। ठीक है, तो हाइपर मीन्स कम, कम क्या होगी, अब यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हाइपोटेंशन है वो कब होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो लेस देन, सॉरी मिस्टेक, गलती, माफी चाहूंगा, लेस देन 90 अपॉन लेस देन 60, यानी जो ब्लड प्रेशर है 90 से कम, 60 से कम अगर आ रहा है तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोटेंशन। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने ब्लड प्रेशर को अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपने ब्लड प्रेशर को अच्छे से समझा होगा। अपन ने इस क्लास को वाइटल साइन के हिसाब से पढ़ा है। इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा अपने ब्लड प्रेशर का, नॉर्मल क्या होता है और अब नॉर्मल क्या होता है, इसके जो डिसऑर्डर वगैरह होते हैं, इसका जो असेसमेंट है और इसका जो ब्लड प्रेशर जो नापने का तरीका है, वो पर आने वाली क्लासों में प्रोसीजर के अंदर अब नॉर्मलिटी क्लासों पर डिस्कस करेंगे डिटेल से। तब तक के लिए धन्यवाद।